जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रेमियों के इतिहास में एक नाम आता है गुरु भाई नेत्रभान जी का। नेत्रभान जी जयपुर के रहने वाले थे और सीकर जिले में उनकी नौकरी थी। जंगल विभाग में वे काम करते थे और अधिकारी के पद पर थे। तो जब वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़े नहीं थे तो उन्होंने बतलाया पूरा संस्मरण कि किस प्रकार वे स्वामी जी महाराज से जुड़े, किस प्रकार उन पर स्वामी जी महाराज की दया हुई। नेत्रभान जी एक अधिकारी व्यक्ति थे, शाही रुतबे से वे रहा करते थे, किसी प्रकार की कोई कमी थी नहीं, बड़ा उनका बंगला था। तो नेत्रभान जी को स्वामी जी महाराज के बारे में जानकारी सीकर के ही रहने वाले एक गुरु भाई थे, श्रीधर जी पंवार, बहुत पुराने और शुरुआती दौर के प्रेमियों में से एक। उनसे स्वामी जी महाराज के बारे में नेत्रभान जी को जानकारी हुई। तो जब एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज सीकर पधारे तो स्वामी जी महाराज को नेत्रभान जी के बारे में प्रेमियों ने बतलाया। तो स्वामी जी महाराज सत्संगियों को लेकर नेत्रभान जी के निवास स्थान पर जा पहुंचे। तो नेत्रभान जी ने प्रेमियों को बतलाया उस पूरे संस्मरण के बारे में कि मैं उस वक्त भगवान का पाठ पढ़ रहा था और अध्याय समाप्त होने में भी 4 लाइनें पढ़ना बाकी थी। तो बाहर से आवाज आने लगी कि गुरुदेव जी आ गए हैं, गुरुदेव जी आ गए हैं। 4 लाइनें पढ़ना बड़ा ही दुश्वार हो गया। बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकला। स्वामी जी महाराज बंगले के अंदर सड़क पर आ चुके थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखने के बाद मैं बड़ी जोर जोर से रोने लगा। 5 मिनट तक मेरी ऐसी स्थिति बनी रही। ऐसा मुझ पर स्वामी जी महाराज का प्रभाव पड़ा कि मैं बिल्कुल स्वामी जी महाराज का दर्शन करते ही रह गया। आसपास के लोग बाहर निकलकर मेरी स्थिति को देखकर बड़े ही ताज्जुब में थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज लॉन में कुर्सी पर आकर बैठ गए और फिर फरमाए कि जन्म जन्मांतरों से बिछड़ा हुआ जीव इस दुनिया में कितना दुखी और परेशान है। ये अपने आप को भूल चुका है, मार्ग न मिलने से बड़ा ही दुखी है, रोता है, चिल्लाता है। स्वामी जी महाराज ने पूरा बंगला और गार्डन घूमकर देखा और उस दिन 3 बार मेरे बंगले पर गए और फिर वापस आए। ऐसा नेत्रभान जी ने प्रेमियों को बतलाया। दूसरे दिन फिर नामदान हुआ तो मैंने सारे पूजा पाठ जो भी मैं करता था मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन मैं मंगलवार का व्रत जो करता था वो मैं बराबर करता रहा। तो ये देखकर मेरी धर्मपत्नी ने एक दिन मुझसे कहा कि पूरा गुरु पाने के बाद भी आप इन सब में फंसे हैं, फौरन ये सब छोड़ दीजिए। तो 1 महीने बाद मैंने फिर मंगलवार का व्रत करना भी छोड़ दिया। तो मैंने एक दिन हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, मुझे कृपा करके आप ये बतलाइए कि जो रास्ता मैंने चुना है, जो रास्ता मैंने लिया है, वो सच है या गलत। तो सपने में पहली बार मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिया और स्वामी जी महाराज मुझे एक तरफ जाते हुए दिखाई पड़े। तो हनुमान जी ने मुझको बड़े जोर से हाथ के झटके से स्वामी जी महाराज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जा, चला जा सतगुरु के साथ और फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखना। उस दिन से बराबर गुरु महाराज के साथ में लगा हूँ और अब तो यही है कि मैं हूँ गुरु का, गुरु है मेरे, बीच न आओ कोई। ये सारा संस्मरण गुरु भाई नेत्रभान जी ने प्रेमियों को बतलाया और उसके बाद नेत्रभान जी ने हर तरह के पूजा पाठ और सब तरह के क्रियाकर्म कर्मकांड सब करना छोड़ दिया और पूरी तरह से गुरु महाराज को ही समर्पित हो गए। जय गुरुदेव।